आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में, शुरू में, जो शुरू है वहां पे वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या है? परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन ही पढ़ते हैं ना, तो यही परमेश्वर है। हाँ हाँ जय मसीह। तो जब वचन पढ़ते हैं तो वचन ही परमेश्वर है। आप कैसे समझोगे कि वचन ही परमेश्वर है? हालेलुया। कैसे आप जानेंगे कि वचन ही परमेश्वर है? क्योंकि हम तो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन वो पढ़ करके हमें बता देता है तुम्हारे अंदर ये दोष है। हालेलुया। बाइबल को हम पढ़ते हैं लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि बाइबल के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन बाइबल जब पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते समय हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या बुराई है क्या अच्छाई है। वो हमको पढ़ करके हमारी बुराइयों को बता देता है। इसीलिए हम जानते हैं कि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। जोरदार ताली लगाएं। ईश्वर है, क्योंकि हम जान गए कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमें बेविचार नहीं करना चाहिए। बाइबल साफ बताती है यदि तुम बेविचार करते हो तो तुम बुरे हो। हालेलुया। और तुम नरक के अधिकारी होगा, तू नरक में जाएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर बेविचार है, गलत है। तुम अंधेरे में रहते हो, उजाले में नहीं। और प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जहां पे ज्योति चमकता है वहां अंधेरा नहीं रहता। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर है। जब हम इसको खोलते हैं पढ़ने के लिए तो प्रार्थना करके खोलें और साफ सफाई से कुल्ला दतून करके आप लोग मुंह को धो लीजिए। और ऐसे मत खोलिए, ऐसे परमेश्वर के सामने मत जाइए कि कभी नंगे हैं तब भी खोल करके पढ़ने लगे। हालेलुया। क्योंकि पिता की तौहीनी होगी। पिता के पास कोई नंगा होके नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए। उनके पास कपड़ा लगा के जाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और आगे देखेंगे, लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही पहले परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अब देखिए, धरती आकाश जो भी है उसके अंदर में पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य, यानी जो भी है, ये धरती चादर के समान फैलाई गई है। आकाश चादर के समान टांगा गया है। अब इसके अंदर जो भी है सब परमेश्वर ने ही उसे सिरजा है। बिना परमेश्वर के कोई भी नहीं सिरजा गया है। अब हम कहते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी का एक पत्ता भी नहीं
तो जब एक पत्ता नहीं हिलता है बिना परमेश्वर के, बिना ईश्वर की मर्जी का, तो हम क्यों ईश्वर के खिलाफ जाएं? हालेलुया। जो आज भाई बहन कर रहे हैं, दुनिया सारी कर रही है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। अगर यही जान जाता कि हमें परमेश्वर ने किस लिए एक दुनिया से उठा करके चुन करके अलग किया है, तो ये सब नहीं करते। लेकिन आज मेरे भाई बहन अंधेरे में हैं, वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं परमेश्वर से बड़ा वो चीज है, जाकर के वो कर ले, जाकर के वो कर ले, जाकर के ऐसे करें, जाकर के वैसे करें। लेकिन परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। यह वचन बता रहा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, हम भी हुए हैं। हालेलुया। हम भी उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और उसी ने मुझे सिरजा है। अगर हमारे अंदर जरा सी प्रेम भावना होती तो हम प्रभु को छोड़ करके दूसरा काम नहीं करते। क्योंकि आप जानते हो बहुत पहले से कहा गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेम ही परमेश्वर है। बिना प्रेम के कोई नहीं कह सकता कि हम ईश्वर के जन हैं। और प्रेम के 9 फल दिखाई देते हैं। भैया आप बताओ, हाँ आप बता दो कि प्रेम के 9 फल कौन कौन से हैं? प्रेम, धीरज, आनंद, कैसे है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हाँ, ये 9 फल हैं। जिसके अंदर ये नहीं पाए जाते वो परमेश्वर के जन नहीं। ये दिखना चाहिए आपके अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, ये सब बातें दिखना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के जन हो, नहीं तो नहीं हो। हालेलुया। ये सब बातें प्रभु बता रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपके लिए वचन दिया है कि हमको समझो कि हम क्या हैं। जब हमको समझोगे तभी इधर उधर भटकोगे नहीं। अगर इधर उधर भटकते हो तो आज जान लो कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर के चिन्ह क्या है और परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर आपके लिए अब भी दोनों हाथ फैलाए खड़ा है, पुकार रहा है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। लेकिन हम आप झूठी शान में पड़े हैं और झूठी बातों को लेकर के चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं लोग? मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। उनको ज्यादा पैसा चाहिए, घर चाहिए, किसी का बेईमानी चाहिए। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके पैसों की कमी नहीं है, उनके घर में कई नौकरियां हैं, फिर भी उनको घटी रहती है। वो कह देते हैं कितना लगेगा तब तुम्हारा काम होगा। हालेलुया। ये जो इतनी सारी जायदाद इकट्ठा कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं गया है ना तो जाएगा। यहाँ के धन वहां नहीं जाएंगे, यहाँ के धन वहां काम नहीं करेंगे, यहाँ कीड़े खाएंगे। जो हम धन कमाते हैं बेईमानी सुल्तानी करके, वो हमारे कर्म के साथ
प्रभु के सामने प्रकट होगा, जाहिर होगा। और जो बेईमानी सुल्तानी लोगों को सता करके पैसे इकट्ठा करते हैं, वो यहीं पर रह जाएगा। ना तो आपका पैसा काम करेगा, ना तो आपके जिस काम के लिए आप बेईमानी सुल्तानी करते हो, किसी को सता करके धन इकट्ठा करते हो, वो बेटी और बेटा भी आपके काम के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे हमारा बेटा कितना हो बड़ा धर्मी हो जा, लेकिन हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। चाहे हम कितना हो बड़ा धर्मी हो जाए, लेकिन हम अपने बच्चे को स्वर्ग नहीं करा सकते। हालेलुया। सारे जीवन की लेखा उसके पुस्तक में है। जो भी हम करते हैं, और पढ़े लिखे भाई बहुत लोग भी जानते हैं, लेकिन जान करके भी लोग पैसे के पीछे, धन के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। कहाँ पे कितना जगह ले लें, कहाँ पे क्या कर दें, ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपके जीवन का हिसाब होगा। वहां पे 2 पुस्तक है। एक पुस्तक तो आपके जो कर्म कर रहे हैं, जैसी आप करनी कर रहे हैं, वो लिखा जाएगा। लेकिन दूसरा पुस्तक जीवन का पुस्तक है। जब आप विश्वास करते हो और प्रभु के नाम की बपतिस्मा लेते हो, तो वो जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। वो आपका आधार कार्ड होगा कि हाँ, इसने आधार कार्ड बनवा लिया है, और आप स्वर्ग जाएंगे। और आधार कार्ड भी नहीं काम करेगा। हम बपतिस्मा ले लें, लेकिन अपना मन न फिराएं, लोभ लालच में लोगों को धोखा देने का काम करें, बेविचार करें, तो भी बपतिस्मा नाम लिखा जाएगा, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपको सारी मेमोरी कार्ड आपके नाम की होगी, और वहां फिगर आएगा, लोग देखेंगे, और आप सामने खड़े होकर के आप देखोगे कि हाँ, हमने कितना अच्छाई किया अपने जीवन में, कितना बुराई किया, उसके अनुसार आपका फैसला होगा। हालेलुया। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि जब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है, तो हम क्यों दूसरे वस्तु का इस्तेमाल करें? क्यों हम पूजा पाठ करें दूसरे वस्तु की, जब हमें बताया गया है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह मेरे बिना नहीं उत्पन्न हुआ है। आज हम दिवाली में देखे हैं या छठ में देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहन जान करके प्रभु को धोखा दे रहे हैं, प्रभु को रुला रहे हैं कि हमने इतना अच्छा इनके अंदर बुद्धि डाली है, इतना अच्छा विचार डाला है, इन्हें अनमोल रत्न बनाया है, और ये हमको नहीं समझ रहे हैं। दुनिया की कोई भी, इस बाजे को ले लें, ये सब जो रखा गया है, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी बाजा प्रभु के जो सिरजा है, प्रभु अपने जनों को, यानी मनुष्यों को, तो कोई भी उनके अंदर नहीं है कि ये बाजा उन्हें बजा सके। हालेलुया। और देख रहे हैं आप, कंप्यूटर का जमाना है,
लोग इतने बुद्धिमान हैं, हमारे इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं कि लोग हवाई जहाज बना करके उड़ा रहे हैं। हालेलुया। ये सब उसी की बुद्धि के जरिए हमें बनाना आ रहा है। अगर उसने हमको बुद्धि नहीं दी होती तो हम नहीं बना पाते। टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारा परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। क्या क्या लोग कर रहे हैं। अगर एक तारा टूट गया है तो हमको तुरंत पता चल जाता है। लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये सब परमेश्वर ने बुद्धि उनको दिया है, तभी जाकर के बना पा रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य, हम अपने परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमको कैसा बनाया है, कैसा बुद्धि दिया है, क्या क्या बुद्धिमानी उसने दिया है कि कहीं भी लड़ाई होता है, कहीं भी जंग होता है, कहीं भी कुछ होता है, हम घर बैठे सारे मोबाइल में देख लेते हैं। पैसा निकालना हो, भेजना हो, जो भी काम है वो मोबाइल के जरिए हो रहा है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने ही बुद्धि दिया है और मनुष्य को ही दिया है, मनुष्य ही कर रहे हैं। कोई जानवर तो नहीं कर रहा है कि जानवर किया है, लेकिन हमसे बदतर, हमसे अच्छा, हमसे बदतर नहीं, हमसे अच्छा पशु है, पक्षी है। अगर कोई मालिक अपने कुत्ते को पाल रहा है, उसे खाना दे रहा है, तो वो अपने मालिक के दरवाजे पर भौंकेगा, जो दूसरा कोई आ जाएगा। लेकिन हम मनुष्य भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? एक जाने लीवर जी का वचन है कि बहुत फेवरेट वचन है, वो जहां भी जाते हैं इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। उनके जीवन में यही वचन पहले आया और काम किया और वो प्रभु को समझ गए। और वो कहते हैं कि हमने बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेज किए हैं, लेकिन सारे स्टेज एक कोने में आ जाते हैं जब प्रभु का स्टेज लगता है, क्योंकि प्रभु की वहां उपस्थिति होता है, प्रभु के जन वहां आते हैं। हालेलुया। तो सारा स्टेज एक कोने में हो जाता है, प्रभु के आगे वो बड़ा नहीं होता, एक कोने में बहुत छोटी सी होती है। हालेलुया। तो उनका वचन है, धनवान ना अपने धन पे घमंड करे, बुद्धिमान ना अपने बुद्धि पर घमंड करे, बलवान ना अपने बल पे घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे करे कि मैं प्रभु को जानता एवं समझता हूं। हालेलुया। इर्मिया 9 के 23-24, इर्मिया 9 के 23-24, ये उनका फेवरेट वचन है। हालेलुया। तो सच में धनी कोई अपने धन पे घमंड ना करे, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर उसका धन नहीं है। अगर वो चाह ले तो सारा धन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने अपने हाथ से बनाया है। वो जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस जहान में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश न हो। उसने इस जहान से प्रेम किया है। हालेलुया। उसने सारे संसार से प्रेम किया है। ऐसा प्रेम कोई नहीं किया है, कोई नहीं, ऐसा प्रेम कोई नहीं किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दे नाश होने के लिए। और नाश हुआ, सबको आजाद किया, और पिता फिर उसे मरे हुओं में से 3 दिन के बाद जिला लिया। हालेलुया। तो फिर से दोहराएंगे कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है
और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम चाहे अपने धन पे घमंड करें, चाहे हम अपने बुद्धि पर घमंड करें, चाहे हम अपने बल पे घमंड करें, लेकिन उसी के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुआ। हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम जानते तो हैं लेकिन परमेश्वर को समझते नहीं। हालेलुया। अगर यही समझ आ जाए तो आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। हम जानते तो हैं यीशु यीशु ईश्वर 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 परमेश्वर परमेश्वर, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं। अगर समझ जाए कि परमेश्वर क्या चीज है तो आप कभी नहीं छोड़ोगे उसे। हालेलुया। ये समझने की चीज है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक पत्ता भी हिला नहीं पाएंगे बिना उसके मर्जी का। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो धनवानों ने धन कमा रहे हैं उसकी ही मर्जी से कमा रहे हैं, अगर वो न कमाता तो आप नहीं कमा पाते। हालेलुया। लेकिन हमें ये जानना, ये समझना है कि हम लोग लालच मोह माया में तो पड़ करके धन तो कमा रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों आया हूं, इसलिए मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, क्यों हमें लाया गया है, और लाने वाले की मकसद क्या है। अगर हम जान जाते ही तो हमारे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती। हालेलुया। कोई भी विपत्ति, और जो आने वाली विपत्ति होती वो कट जाती। वो स्वयं आप लोगों ने बहुत पहले जाना है कि भक्त अपने परमेश्वर के पास नहीं जाता है, वो केवल जहां रहता है वहीं से आराधना प्रार्थना करता है। लेकिन भक्त के आराधना प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है सुनने के बाद, कि अगर मैं उसको बचाने के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरा भक्त आज मेरे भक्त का विश्वास मेरे ऊपर से हट जाएगा, उठ जाएगा। तो विवश होकर के अपने लोगों के बीच में आता है और आपको बचाता है। एक हमने उपमा दिया है पहले, नूह बाबा, तो इसी को आप लोग थाम लीजिए, इस वचन को देखिए कि नूह बाबा के पास कैसे आया जब सारी दुनिया को प्रलय करने वाला था। लेकिन परमेश्वर का वो भक्त था नूह बाबा, और नूह बाबा के पास आया उसे बचाने के लिए, उसे भी बचाया, उसके 8 परिवारों को भी बचाया। हालेलुया। यदि आप आज के वचन देख करके समझ जाएंगे, हमारी उम्मीद है पूरी कि आप समझिए और समझ जाइए, तो आपका जीवन चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे तूफान हो, आपके जीवन को प्रभु बचा लेगा। हालेलुया। आप बचाए जाओगे। एक भक्त था,
दानियल लेकिन अपने बुद्धि से परमेश्वर की भक्ति करता था। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था और वो परमेश्वर का तिरस्कार कभी नहीं किया, चाहे वो लाख विपत्ति में रहा और परमेश्वर उसके संग रहे। परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि मैंने ही इसे रचा है और इसके बुद्धि में क्या है, मुझे तिरस्कार करता है, मुझे छोड़ता है या मुझे साथ लिए फिरता है। तो एक समय एक राजा के यहाँ मूर्ति पूजा करवाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार किया और उसे शेरों के मादी में डाल दिया गया। और राजा जब गया देखने लगा तो वहां देखा कि शेर उसके इर्द गिर्द बैठे हैं और बीच में दानियल सो रहा है। हालेलुया। कोई नुकसान नहीं की। तो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था, उसे कुछ नहीं हुआ। सदरक मेशक अबेदनगो को वहां भी एक मूर्ति पूजा लोगों ने करवाना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि सिर्फ वचन में लिखा है कि सिर्फ तू अपने परमेश्वर की महिमा करना, उसके आगे ही सर को झुकाना और किसी के सामने मत झुकाना। तो उसे सदरक मेशक अबेदनगो को 7 गुना भट्ठे धधकवा करके और उसी भट्ठे में डाला गया और जो डालने वाले थे वो उस आग से लपट से गिर करके मर गए और ये तीनों लोग आग में गए। तो जब आग में गए तो जब वो राजा देखने आया तो वहां देखा, अरे भाई हमने तो 3 लोगों को आदेश दिया था, ये चौथा कौन है उसमें। वो डर गया राजा और कहने लगा सच में ये परमेश्वर के जन हैं और खुद आग में परमेश्वर ही चला आया इसे बचाने के लिए। हालेलुया। और वो घुटने टेका राजा और वहां पे परमेश्वर की बड़ाई की और अपने राज्य में कहने लगा कि सच में वो परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर ने उन्हें स्वयं, मैंने देखा अपने आंखों के सामने कि हमने 3 डलवाया था लेकिन 4 वहां आग में घूम रहे थे। आप जब समझ जाओगे परमेश्वर को तो आप भी हर एक आग से, हर एक पानी से, हर एक तूफान से, हर एक बीमारी से बचाए जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा आदि और अंत मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, शुरू और आखिरी मैं हूं और इसके बीच में कोई नहीं है। तुम्हें छुड़ाने वाला और तुम्हें नरक में डालने वाला, यानी तुम्हें कोई नहीं होगा, तुम्हें नहीं बचा सकता। आदि और अंत मैं हूं, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। और बहुतों को बचाया है। बाइबिल गवाही दे रही है कि बहुतों को बचाया है। आप बाइबिल पढ़ करके देख लीजिए, बहुत सारे लोग अपने कर्मों पर बचाए गए हैं और अपने कर्मों पर तलवार से काटे गए हैं। हालेलुया। और प्रभु के लिए 11 चेले, प्रभु के लिए 11 चेले मारे गए। किसी को उल्टा लटकाया गया, प्रभु के लिए मर गए। किसी को तलवार से मारा गया, किसी को पत्थर से मारा गया है। बाइबिल बताती है कि
11 चेले का मौत में से केवल एक नबी का वो किसी ने नहीं देखा, वो उठा लिया गया बाउंडर में। हालेलुया। और सारे लोगों को मार दिया गया। लेकिन अभी अभी अपने परमेश्वर के लिए सब जन ने अपने जाने दी है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा, और जो मेरे लिए नहीं, और जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वह खोएगा। हालेलुया। तो सब कुछ जब परमेश्वर ही है, सब कुछ परमेश्वर अपनी बातें हमसे बता रहा है बाइबल के द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए कि हम अभी प्रभु को नहीं समझे। जानते तो हैं, लिखा है जानते तो हैं पर समझते नहीं। लेकिन आज जब आप समझ गए हो कि सब कुछ परमेश्वर ही है, क्योंकि एक वचन और लिखा है, बाइबल बताती है बीमारी कोई धूली से नहीं आती और दुख कोई पृथ्वी से नहीं उत्पन्न होता। हालेलुया। और एक वचन और कहा गया है कि सबको मैंने ही बनाया है। क्या अंधों को किसी और ने बनाया है? क्या गूंगों ने किसी और ने बनाया गूंगों को? यानी सब कुछ अंधे गूंगे लंगड़े सब परमेश्वर बनाया है। एक बार चले जा रहे थे तो पतरस ने कहा कि प्रभु ये किसके कर्मों से कोढ़ी हुआ है, अपने या अपने माता पिता के? प्रभु ने कहा नहीं, ना तो अपने कर्मों से कोढ़ी हुआ है ना तो अपने माता पिता के। ये कोढ़ी हुआ है तो इसलिए कि ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आप सब जानते हैं जब तक हम दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तब तक हम उनकी नाव को लेते हैं। लेकिन जरा भी अगर दुख नहीं है तो हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम उनकी आराधना प्रार्थना नहीं करना चाहते। हम संसार के कामों में भटके रहते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है कि हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। हालेलुया। तो प्रभु ही सब कुछ है और प्रभु के बिना कुछ नहीं है, और ये वचन यीशु मसीह है। क्योंकि लिखा है, यहीं पे लिखा, उसमें जीवन था, चौथा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे जिला उठा, तो उसमें क्या है? जीवन है ना कि मृत्यु है? आप बताएंगे जीवन है कि मृत्यु है? जीवन है, उसमें जीवन है। तो आप जब प्रभु के कामों के लिए मरोगे तो जी उठोगे। एक दिन जैसे यीशु मसीह जिलाया गया वैसे आप भी जिलाए जाओगे। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों को ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, बहुत सारे बेइज्जती किए, बहुत सारे
उन्होंने बात बताए, सारे संसार उन्हें नहीं समझा। इसलिए वचन बताता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, यानी मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बात और लिखा है, बाइबल बताता है कि तुम तो देखे हो तो विश्वास करते हो, लेकिन धन्य होंगे वे जो बिना देखे विश्वास करें। तो जितनों ने बिना देखे विश्वास किया है वो धन्य है। हालेलुया। आप लोग बहुत धन्य परमेश्वर के जन हो। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। और वो आया, मार्ग सुधारा, चौरस किया, लोगों को बपतिस्मा दिया और कहा, अपनी गवाही दिया, कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं नहीं खोल सकता, वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कौन था? यीशु मसीह, जो जगत का ज्योति है, और वही वचन है, वही देहधारी हुआ और मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिलाया गया। तो वचन क्या है? हमारा वचन ही यीशु मसीह है और परमेश्वर। देखिए, यहाँ लिखा तो नहीं गया है, लेकिन हम बताते हैं आपको, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही चीज है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, लेकिन इनके कार्य अलग अलग प्रकट हैं। हालेलुया। इस जहान में बहुत सारे लोगों ने आया उद्धार करने के लिए, लेकिन किसी ने पिता का इच्छा पूरा करके नहीं गया। जो भी आए वो लोभ लालच मोह माया में फंस गए, धन के चक्कर में और शादी विवाह के चक्कर में, तमाम से। हालेलुया। लोगों ने बुरे विचार में फंसा, क्रोध लोभ लालच मोह माया में फंसा, कोई पिता की इच्छा पूरी करके नहीं गया, इसलिए पिता को खुद आना पड़ा पुत्र के रूप में और सारे काम पूरे किए। उन्होंने क्या किया कि पाप पे विजय पाया, पाप को हरा दिया और शैतान को हराया, शैतान पे विजय पाया और मौत को हरा दिया, मौत पे भी विजय पा लिया। जब यीशु मसीह जी उठे तो वहां मौत हार गई और यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं जिलाया गया हूं, अगर तुम भी मरोगे तो तुम भी जिलाए जाओगे। इसलिए कहा गया है, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ही जीवन है।
क्या है? यीशु मसीह जीवन है। अगर हम यीशु मसीह में जीते हैं, अगर मर भी जाएं तो भी हम जीवित हैं, हम जिलाए जाएंगे। अगर यीशु मसीह के बाहर मरते हैं तो हम जिलाए नहीं जाएंगे, जिलाए जाएंगे। हम जिलाए नहीं जाएंगे और जिलाए जाएंगे, किस लिए? कि उनका हिसाब हो। हालेलुया, उनकी गवाही हो। कहा गया है वचन में कि प्रभु कहता है, जिस नगर में तू जा, जिस घर में तू जा, अगर वहां कोई तुम्हारी नहीं सुनता है तो वहां के अपने पैर से धूली भी झाड़ के आना, ताकि वो धूली एक दिन गवाही बने। हालेलुया। वो जो धूली है, अशुद्ध जगह की पवित्र स्थान में तेरे पैर में चिपके हुए न आने पाए, उस जगह पे झाड़ के आना। हालेलुया। तो हम यही बताना चाहते हैं, वचन परमेश्वर है, यीशु मसीह है। ये वचन आपका जीवन है, आपको बचा लेगा। अगर आप मर भी जाते हैं तब भी आप जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है। आपको जीवित और रख सकता है, और परमेश्वर हर एक विपत्ति से आपको छुड़ाएगा, क्योंकि जहाँ पे ज्योति चमकती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। हालेलुया। अब समाप्त होता है आज का वचन। आप लोग खूब पढ़िए।